हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स के कुछ और एग्जांपल्स। तो सबसे पहले यहाँ पे मोनोमर है एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस टेरिथैलिक एसिड। पॉलीमर हमें मिल रहा है टेरिलीन, इसको हम डेक्रोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टेरिथैलिक एसिड का हम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं। कैसे ड्रॉ करेंगे? तो यहाँ पे हमने बना लिया सबसे पहले बेंजीन रिंग। यहाँ हमने लगाया COOH और इस साइड भी हमने लगा दिया COOH। हमने इसके एन मोल्स लिए हैं। प्लस हमें लेना है एथिलीन ग्लाइकॉल यानी CH2OH CH2OH। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे ध्यान से देखिए, यहाँ पे जो आपका एसिड है ये COOH, यहाँ से OH आपका निकलेगा और जो आपका एथिलीन ग्लाइकॉल है इसके OH से H निकलेगा। क्लियर है बात? यहाँ से OH निकल रहा है और यहाँ से आपका सिर्फ और सिर्फ ये H निकल रहा है, तब जाके आपका वाटर रिमूव होगा। तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिल जाएगा फाइनली? कुछ इस टाइप का हमें स्ट्रक्चर मिलेगा। ठीक है, COOH में से OH निकला है तो बचा क्या? C और O, यानी कि C डबल बॉन्ड O। इस साइड आ जाते हैं, यहाँ से H निकल गया है। ठीक है, तो यहाँ पे बचा क्या? O और यहाँ पे CH2 यानी O, देन CH2 बॉन्ड CH2 और क्या बच गया? बॉन्ड O। ठीक है, अब इस साइड आप देखिए, इस साइड भी जो आपका COOH है, ठीक है, यहाँ से क्या होगा? OH निकलेगा और किसी दूसरे जो आपके मॉलिक्यूल्स होंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के, उसके OH में से H निकलेगा यानी फिर H2O निकलेगा। तो यहाँ पे भी बचेगा क्या आपका? C और O। तो उसको भी यहाँ पे हम ऐसे मेंशन कर लेते हैं, C डबल बॉन्ड O। इसका होल बन गया N। ठीक है, क्लियर है बात? यहाँ पे क्या हुआ? COOH में से OH आपका निकला, देन CH2OH में से यहाँ से H निकला, तब जाके आपका H2O रिमूव हो रहा। ठीक है, तो इसी को स्ट्रक्चर को हमने बना दिया, ये बनाया एज इट इज। देन यहाँ पे बचा क्या? C और O, C डबल बॉन्ड O। देन यहाँ पे क्या बचा? बॉन्ड O, CH2 बॉन्ड O, CH2 इस OH में से भी क्या होगा? H आपका निकलेगा, तो बचेगा क्या? बॉन्ड O। ठीक है, इस साइड वाला जो COOH है आपका, ये भी अपने किसी दूसरे जो एथिलीन ग्लाइकॉल के मॉलिक्यूल्स होंगे एथिलीन ग्लाइकॉल के, उसमें से क्या करेगा? कंबाइन करेगा और क्या करेगा? यहाँ से OH और यहाँ से H निकालेगा, H2O रिमूव होगा। तो यहाँ पे भी फाइनली बचेगा क्या? C डबल बॉन्ड O, इसका होल N। इसका यूज कहाँ पे होता है? तो इसका यूज होता है सेफ्टी हेलमेट्स में और वुल फाइबर में। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा मोनोमर एथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड। तो सबसे पहले बना लेते हैं हम थैलिक एसिड। कैसे बनेगा? अब यहाँ पे जैसे हमने लगाया था ना, यहाँ पे बेंजीन रिंग बनाए थे हमने, और देन हमने पैरा पोजीशन पे ऐड किया था कार्बोक्सिलिक ग्रुप को, COOH को। सेम ऐसे यहाँ पे क्या करेंगे? हम बेंजीन रिंग बनाएंगे सबसे पहले, देन ऑर्थो पोजीशन पे हम क्या करेंगे? COOH को ऐड करेंगे। ठीक है, ऑर्थो पे COOH प्लस क्या लेना है हमें? इथिलीन ग्लाइकॉल यानी CH2OH बॉन्ड CH2OH। ठीक है, अब यहाँ पे भी क्या होगा? इस COOH में से OH निकलेगा और CH2OH में से H निकलेगा यानी H2O रिमूव होगा। इसके भी हमने कितने मोल्स लिए? N मोल्स। इसके भी हमने N मोल्स लिए हैं। यहाँ पे हमने इसके भी N मोल्स लिए हैं। ठीक है, एथिलीन ग्लाइकॉल के भी हमने N मोल्स लिए हैं। तो अब हमारा स्ट्रक्चर फाइनली हमें क्या मिल जाएगा? बेंजीन रिंग, देन यहाँ से क्या निकल गया? OH निकल गया, तो बचा क्या? CO यानी कि C डबल बॉन्ड O। और क्या बच गया हमारे पास? और बच गया, यहाँ से निकल गया H, बचा क्या? बॉन्ड O बॉन्ड CH2 देन बॉन्ड O। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। तो यहाँ पे भी क्या होगा? ये वाला जो COOH है, ये भी किसी दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ में क्या करेगा? OH को निकालेगा और उसमें से H को निकालेगा, तो बचेगा क्या? C और O। तो इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, अब इसको हमें यहाँ पे पूरा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, बनेगा कुछ इसी टाइप का कि C डबल बॉन्ड O देन बॉन्ड O CH2 बट हम इसको रिप्रेजेंट सिर्फ ऐसे ही करते हैं। इतना लिख के हम बस इसको एज इट इज छोड़ देंगे। ठीक है, इसका क्या हो गया? अब इसका बन गया होल N। क्लियर है इतनी बात?
यहाँ पे हमने मोनोमर लिया था इथिलीन ग्लाइकॉल प्लस थैलिक एसिड, हमारा पॉलीमर बना था ग्लिप्टल। ठीक है, इसका यूज कहाँ कहाँ पे होता है, तो पेंट्स में होता है एंड लैकर्स में होता है। लैकर्स क्या होते हैं आपके, जैसे कि कोई भी हमारा वुडन मटेरियल होता है या कोई मेटल का आपका मटेरियल है, तो क्या होता है कि उसको उसके सरफेस पे एक कोटिंग करी जाती है जो कि बहुत शाइनी सी होती है, जिससे क्या होता है जैसे वुड का कोई मटेरियल है उस पर कोई स्क्रैच ना लगे। ठीक है, उसके बेसिकली प्रोटेक्शन के लिए हम एक कोटिंग करते हैं, दैट इज लैकर्स। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आज का वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। इस वीडियो से रिलेटेड कोई सा भी डाउट आ रहा है आपके मन में तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर दीजिए। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।